नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की परिचर्चा को। आज के शास्त्र का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? कौन है वो? विद्याधर, भट्ट केदार, श्रीधर या जगनिक? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि रासो ग्रंथकार नहीं है, तो वो है विद्याधर। कौन है? विद्याधर। क्वेश्चन का सही आंसर है विद्याधर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? क्या है कि चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्रबरदाई को माना है। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो गया रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं या कवि हैं? कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा? तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा? क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं, वो है रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? अगर पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो में कितने छंद का प्रयोग हुआ है, तो वो हुआ है 68 छंदों का प्रयोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है राहुल शंकरत्यायन के अनुसार चार्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध थे। पहले बौद्ध सिद्ध हैं वो कौन है? सरहपा, कढ़हपा, ढोबिपा, कमरिपा? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सरहपा। क्या हो जाएगा? सरहपा। सरहपा जो है राहुल शंकरत्यायन ने इनको हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। उसके बाद सरहपा के जो नाम है सरोज वज्र और राहुल भद्र के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मोरा जोबना नवेला भयो गुलाल कैसे गैर दीनी कस मोरी माल सूनी सेज डरावन लागे बिरहा अग्नि मोहि डस डस जावे? जो पंक्तियां हैं वो किस काव्य की हैं? ये जो पंक्तियां हैं वो किस कवि की हैं? किस कवि की हैं? तो ये अमीर खुसरो, विद्यापति, मलिक मोहम्मद जैसी या कबीर की? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा अमीर खुसरो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी, ज्योतिष संबंधी, साहित्यिक, धार्मिक? तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा व्याकरण संबंधी। व्याकरण संबंधी। और सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के लेखक कौन है? लेखक भी हेमचंद्र ही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? सरहपा जो है, सरहपा का जो समय है वो क्या है? सरहपा का जो समय है वो 7वीं से 8वीं शताब्दी माना जाता है। लुइपा का जो समय है वो 8वीं शताब्दी मानते हैं। 8वीं शताब्दी माना जाता है। पुष्पदत्त का समय जो है वो कितना माना जाता है? 10वीं शताब्दी। अहमद माड़ का जो समय है वो माना जाता है 12वीं शताब्दी। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?
अगला क्वेश्चन है कि सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन से कथन सही हैं? कि ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, बिल्कुल सही बात है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से निकला, नहीं, सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला, नहीं जो है ये गलत है कि निकला हुआ है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, बिल्कुल सही बात है। सिद्धों की बनिया सांकेतिक नहीं है, ये बात गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी। क्या हो जाएगा? ए और सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम क्या है? तो इसमें जो फिर है सही क्रम पूछा गया है। सरहपा का समय क्या है? 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी है। पुष्पदत्त का समय क्या है? 10वीं शताब्दी है, 10वीं शताब्दी है। उसके बाद है अहमद, अहमद का समय है 12वीं शताब्दी, और हेमचंद्र का भी समय है 12वीं शताब्दी। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, सरहपा, पुष्पदंत, अहमद और हेमचंद्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है इंद्री का लबड़वा, जिम्भा का फुड़हा, काज की धाती, मुखा साथी, जो सतपुरुष उत्तमों का थी। गोरखनाथ की दृष्टि से ऊंचा साधक वही है जो क्या है? स्वयं हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कुट भाषा बोलने वाला हो, या हम महासुखवादी हो। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कि जो संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो, ये गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक होता है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा डी, 1 और 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह विचार किसका है? मुनिजिन विजय का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, धीरेन्द्र वर्मा का। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल है सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं हैं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? आदि पुराण, योगसार, जहरच्यु, उत्तर पुराण। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसमें जो आदि पुराण है और उत्तर पुराण है और योगसार, जरीय सचिव, जरीय सचिव को भी पुष्पदत्त की रचना माना गया है। तो इसमें जो है आयोग ने सारी जो रचनाएं हैं वो पुष्पदत्त की रचनाएं मानी हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन पर सभी को बराबर का नंबर दिया गया है। सभी आदि पुराण, जहिर, रचिव, योगसार, उत्तर पुराण ये सभी पुष्पदंत की रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? सन्यासी, कुआं, खंडहर, प्रेमी का हृदय। तो अमीर खुसरो की इस पंक्ति से क्या अभिप्राय होता है, क्या प्रतीत होता है? वो होता है कुआं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया कुआं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य जो पंक्तियां हैं वो किसी कवि की हैं? विद्यापति की हैं, नरपत नल्ला की हैं, अमीर खुसरो की हैं या भट्ट केदार की हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अमीर खुसरो की है। किसकी है? अमीर खुसरो की। क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी।
क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? ये जो बात कही गई है वो किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल ने, सॉरी, राहुल शंकरत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या नामवर सिंह ने? तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। किसने ये बात कही है? रामचंद्र शुक्ल ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कुछ रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं। प्राकृत प्रकाश, शरणकाचार्य, प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल, देवसेन, बररुचि, जैनाचार्य, हेमचंद्र, सोम प्रभु सूरी। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? प्राकृत प्रकाश जो है वो है बरुचि का। किसका है? बरुचि की रचना है। श्रवणकाचार्य जो है वो देवसेन की रचना है। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? जौनाचार्य की है। किसकी है? जौनाचार्य की है। कुमारपाल चरित है वो किसका है? हेमचंद्र का। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपत नल्ला द्वारा रचित है? बीसलदेव रासो, प्रमाल रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो। तो नरपत नल्ला का कौन सा ग्रंथ है जो यह काव्य है जो बीसलदेव रासो नरपत नल्ला ने लिखा है? तो कौन सा लिखा है इन्होंने जो लिखा है वो है बीसलदेव रासो। कौन सा लिखा है? बीसलदेव रासो। प्रमाल रासो किसने लिखा है? जगनिक ने। किसने लिखा? जगनिक ने। जगनिक। खुमान रासो किसने लिखा? खुमान रासो दलपत विजय ने लिखा। किसने लिखा? दलपत विजय ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? रामायण तथा भारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलटबाजियां। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है, जो नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है वो है रामायण और भारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश जो है वो नहीं है। क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।